never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव का चैप्टर 31 है। चैप्टर 30 में हमें पता चला था ते का पावर क्या है। हाँ, ते गेट ऑफ हेल का की है, ठीक है। इतना दिन से आप सब वेट कर रहे थे कि ते का एग्जैक्टली पावर क्या है, ते क्यों नहीं अपना पावर यूज कर सकती है, तब सबको पता चला ना। अब ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 31। एक बात याद रखना ते, लॉक टूटने के बाद तुम पहले जैसी नहीं रहोगी। तुम्हें पास्ट लाइफ का सब कुछ याद आ जाएगा। खुद को बहुत पावरफुल फील करोगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाओगी। जंगकुक के लिए तुम्हारा हर एक वो मेमोरीज सब तुम्हारे आंखों के सामने आएगा, क्योंकि तेयांग को वो सारा पल याद आ जाएगा जो वो अपने जंगकुक के साथ बिताई थी। तो उसके लिए रेडी रहना। हम कल से अपना काम शुरू करेंगे। और मैं क्या करूं अंकल? तुम ते के साथ ट्रेनिंग लेना, मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूंगा। अपना पावर को बढ़ाने के लिए अपनी अंदर की ऊर्जा को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है बेटा। आज तुम लोग बहुत थके हुए हो, फ्रेश होके आओ, देन खाना खा के सो जाना। तुम्हें नींद की बहुत जरूरत है। इसके बाद टीकुक जाओ शैन का बोला हुआ हर एक बात मानते हैं और सोने चले जाते हैं। इतनी देर हम स्टोरी में बस टीकुक के साइड देख रहे थे। अब चलिए यॉनमिन को देखते हैं। गांजा माउंटेन से नीचे उतरने के बाद यॉनमिन पश्चिम में लाउदिया गांव की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद शुगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा जिमिना। क्या हम चलना बंद कर दें? नहीं, चलते रहो, लेकिन हमले के लिए तैयार रहना, ठीक है? इसके कुछ देर बाद कुछ लोग अचानक यॉनमिन को घेर लेते हैं। ए तुम दोनों, जो कुछ भी है सब हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। शू शू, तुम इन्हें कुछ नहीं कर सकते। चुपचाप अपना जान बचा के यहाँ से भागो। ये दो पागल अब कहाँ से आ गया? ए पागल, भागो यहाँ से, हमें अपना काम करने दो। हम तुम्हारा भलाई चाहते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, भागो यहाँ से। इन्होंने सही कहा, भागो यहाँ से, वरना। इसके बाद सारे बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। हे तुम दोनों, कौन हो तुम लोग? देखने से तो अच्छे घर के लगते हो, तो फिर वो सब तुम्हें पागल क्यों बोल रहे थे? उनकी मर्जी पे किसका हाथ है? हाँ? लेकिन तुम दोनों हो कौन? तुम हमें नहीं जानते स्काईबेंडर प्रिंस, लेकिन हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ? तुम्हें किसने बताया कि? ओए छोटी लड़की, गॉड ने हमें 2 कान और 1 मुंह पता है किस लिए दिया है? ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। इसीलिए पहले सुनो फिर बोलो। हाँ हाँ ठीक है, बोलो। मैं हुआंगली और ये मेरा भाई हुआंगते। हम उल्फ गार्ड हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है? क्या? ली पे? आप दोनों सच में हो? हाँ, डैड कहते थे कि ली पे उल्फ पैक के रक्षक हैं। आप वही ली पे हो ना? हाँ हम वही हैं, लेकिन गांव ने तुम्हें पूरा बात नहीं बताया। गांव? आप डैड को जानते थे? जिस कबीले में नाइटिंगेल वेयरवुल्फ रिबॉर्न हुई है, उस पैक के सरदार को तो हमें जानना ही पड़ेगा ना। सुनो छोटी लड़की,
हम सिर्फ उल्फ गार्ड नहीं, नाइटिंगेल वेयरवुल्फ के गार्ड भी हैं। क्या? मेरा गार्ड? और आप दोनों? तो फिर आप लोग पहले मेरे सामने क्यों नहीं आए? आने का जरूरत ही नहीं पड़ा। और हम तुम्हारे सामने नहीं थे, लेकिन हमेशा साथ में तो थे। लेकिन जब तुम दोनों गांजाम से चराई शुरू किए थे तब हम वहीं पे रुक गए थे, नहीं तो वो गांजाम हमसे भी सवाल पूछती, और उसका सवाल हमेशा ही बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है। हम गार्ड्स हैं, शक्तिशाली हैं, लड़ाई के लिए हम बेफिक्र लड़ते हैं, लेकिन दिमाग लगाने वाला काम हमें ज्यादा पसंद नहीं है। जब तुम दोनों गांजाम से उतर के पश्चिम के तरफ का रास्ता पकड़े, हम समझ गए तुम अपना गांव लाओ दिया जा रहे हो, अपना थ्रोन वापस लेने। थ्रोन? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। सुन रहे हो भाई पे, हमारी नाइटिंगेल बहुत भोली है, उसे उसका थ्रोन नहीं चाहिए। उल्फ रेंज में राज करना नहीं चाहती है वो, लेकिन छोटी लड़की, अगर तुम अपना थ्रोन उससे छीन नहीं लोगी तो सारे उल्फ रेंज पे ऐसे ही लाखों का दहशत फैलता ही जाएगा। लाखों? वो जिंदा है? लेकिन उस दिन तो नॉन बेंडर्स। हाँ, मैं बताता हूँ। स्काई बेंडर भी अपना सर खुजला रहा है बिना कुछ समझे। लाखों और उसके डैड मतलब पार्क गांव का भाई पार्क लाओ और उसका बेटा लाखोआ शुरू से ही गांव पे जेलस था। गांव एक बहुत ही मेहनती दिलदार सरदार मतलब उल्फ रेंज किंग था। सब उसको प्यार करते थे, मानते थे, लेकिन ये चीज लाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसके सीने में जलता हुआ आग और भी ज्यादा बढ़ गया जब फ्यूचर गॉड ने गांव का घर ही चुना नाइटिंगेल वेयरवुल्फ को रिबॉर्न होने के लिए। लाओ को पता था नाइटिंगेल वेयरवुल्फ को जब अपना पूरा पावर मिल जाएगा तब लाओ और कुछ नहीं कर पाएगा। और गांव को जब पता चला कि उसकी बेटी नाइटिंगेल वेयरवुल्फ है, तभी उसने ऐलान कर दिया था कि अगला सरदार, अगला लीडर जिमिन ही बनेगी। बस लाओ भड़क गया और उसने चुप चुप के नॉन बेंडर से दोस्ती की। दिल था नॉन बेंडर को नाइटिंगेल वेयरवुल्फ मिल जाएगा और लाओ को उसका थ्रोन। क्या अंकल की वजह से ही उस रात को? हाँ, तुम्हारे चोमो अंकल के वजह से ही सब कुछ हुआ। गांव चल बसा और तुम बेघर हो गई। डैड! रो नहीं छोटी लड़की, गांव को तुम पे बहुत नाज था और है। उस रात को हम उसको बचाने की बहुत कोशिश किए थे, लेकिन वो चाहता था कि हम तुम्हारे पीछे जाएं ताकि तुम अपना मकसद, अपना मिशन पूरा कर पाओ। और मेरा पैक? ज्यादातर लोग मारे गए और जो जिंदा हैं लाखों उन्हें रोज मारता है, कभी फिजिकली कभी मेंटली। तुम्हें उन्हें लाखों के हाथ से बचाना पड़ेगा जिमिन, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें पता है ये तुम कर सकती हो। शुगा, मैं क्या करूं? हमें लौटना भी तो है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले होता है जिमिना, तुम्हें ये करना चाहिए। बात का बात बाद में सोचेंगे, है ना? नाइटिंगेल, तुम्हारा मेट कितना अच्छा है। शट अप पे। इन्हें नाइटिंगेल गार्ड किसने बना दिया? ये दोनों बहुत अजीब हैं। मैं पहले डैड से मिलना चाहती हूँ। हाँ चलो, पास में ही उनका समाधि है। मैं और पे उनका देख रेख करते थे। इसके बाद सब चलना शुरू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद सब जिमिन के डैड के समाधि के पास पहुंच जाते हैं। मैं कुछ देर डैड के साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ। प्लीज आप लोग सब बाहर जाओ। ओके जिमिना, मैं ये 2 नमूने के साथ बाहर हूँ, ठीक है? हाँ शुगा। डैड, मैं जिमिन, आप मुझे सुन सकते हो ना? देखिए मैं अब कितनी बड़ी हो गई हूँ। मुझे मेरी सारी ताकत मिल चुकी है डैड। अभी मैं अडल्ट नाइटिंगेल वेयरवुल्फ हूँ डैड। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। स्काई बेंडर से मैं मिली हूँ और शुगा, बेंडर प्रिंस शुगा, वो मेरा मेट है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ डैड। एंड शुगा भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, हमेशा हर चीज से मुझे प्रोटेक्ट करता है। और गांजाम गॉडेस कह रही थी
परमानेंट पेयर्स हैं। हर जन्म में मैं बस शुगा की हूँ। बट डैड, मुझे आप भी हर जन्म में चाहिए डैड। आपकी बेटी बन के पैदा होना चाहती हूँ मैं। ये मेरे लिए बहुत नसीब का बात होगा डैड। मैं फिर से आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। I love you dad. I love you forever. Miss you lots. तो बेंडर प्रिंस, क्या चल रहा है? अभी तो फॉग चल रहा है। और कुछ? ओहो नॉटी प्रिंस, एडवर्टाइजमेंट। हाँ तुम टीवी बहुत देखते हो। मैं मारता भी बहुत अच्छा हूँ। मार के दिखाओ। ओहो, चिढ़ क्यों जा रहे हो? वैसे थैंक यू। किस बात के लिए? गांव के जाने के बाद जिमिन को एक घर मिला और वो घर तुम हो। ये मेरी खुशनसीबी है कि जिमिन मुझे मेट चुनी है। आई रियली लव हर। तो तुम्हें मेट मार्क मिला? हाँ, हमें भी दिखाओ ना, क्योंकि हम कभी नाइटिंगेल मेट मार्क नहीं देखे हैं। क्योंकि तुम्हारे पहले नाइटिंगेल कभी किसी का मेट होती ही नहीं थी। क्या जिमिना का पहला मेट मैं ही हूँ? मुझे लगा था उसका मेट मर गया है, इसी वजह से उसने मुझे अपना मेट चुना है। नहीं नहीं प्रिंस, तुम नाइटिंगेल की पहली और आखिरी मेट हो। वो सिर्फ तुम्हारी है। सच में? मैं खुद को पहले बहुत अनलकी मानता था, लेकिन अब इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा लकी इंसान हूँ। मेरी जिमिना सिर्फ मेरी है, ओनली माइन। क्या हुआ शुगा? किस बारे में बात कर रहे हो? ओ जिमिना, तुम आ गई। I love you जिमिना, I love you so much. I love you more cat boy. तो आज की स्टोरी बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आदमी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके फॉलो कर लेना। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि उन्हें लिंक नहीं मिल रहा है, तो मैं बोलूँगी मेरे चैनल में जाना, जहाँ पे वीडियोज, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट रहता है ना, वहाँ पे अबाउट सेक्शन भी है, तो वहाँ पे आईजी अकाउंट का लिंक है। ओके, फॉलो कर लेना। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेयो, बाय बाय। Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all